Hello students, hope you all are fine and doing well. Students, previous video में बेटा हमने देखा था nutrition in animals and we had a quick glance on nutrition in unicellular organism. Today in this video we are going to see nutrition in humans. Humans में बेटा आपको पता ही है nutrition में 5 steps होते हैं and they are ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. So let's cover these steps one by one in humans. First of all I want to tell you students कि जो nutrition in humans होता है उसमें major role बेटा आपका alimentary canal का होता है. Alimentary canal आपका एक long tube cord like structure होता है students जिसके different parts होते हैं जो कि आपके हैं buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. So students, सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन में वो आपका होता है इंजेशन. What is ingestion? Intake of food is known as ingestion. Humans में हम जो फूड खाते हैं बेटा वो हम माउथ से खाते हैं और हमारी बकल कैविटी में वो फूड चला जाता है. बकल कैविटी में मेनली आपके 2 ऑर्गन्स होते हैं जो कि आपके फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं and they are tongue and teeth. So let's learn about tongue and teeth. First of all, let's see teeth. On the basis of structure and function, we have 4 type of teeth. जो कि बेटा है आपके सबसे पहले incisor, canine, third is premolar and the last one is molar. So बेटा जो incisor होते हैं वो आपके एक जॉ में 4 होते हैं. इनका जो मेन फंक्शन होता है वो कटिंग और बाइटिंग का होता है. नेक्स्ट आपके हैं कैनाइंस. एक जॉ में बेटा कैनाइंस का नंबर आपके 2 होता है. कैनाइंस का जो मेन फंक्शन है बेटा वो आपका टीयरिंग और पियर्सिंग के लिए होता है. आपने देखा होगा जो कार्निवोरस जो होते हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके कैनाइन टीथ कितने शार्प होते हैं. क्यों? क्योंकि उनका जो मेन फंक्शन है जो वो अपने प्रे को मारते हैं और खाते हैं तो जो कैनाइन टीथ होते हैं उन्हीं की हेल्प से वो फ्लैश को टीयर करते हैं. थर्ड वन इज premolar and the fourth one is molar. These 2 teeth together are known as grinding teeth. बेटा इनका जो मेन फंक्शन होता है वो फूड को ग्राइंड करने का. जो में बेटा जो प्रीमोलर का नंबर होता है वो 4 होता है और जो मोलर्स का नंबर होता है 6 होता है. अब हम देख लेते हैं कि इनका टीथ का जो फंक्शन है वो क्या होता है. मेन फंक्शन तो आपको पता ही है कि ये फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं. इनके बेटा और भी कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि ये हमारे फेस को एक डेफिनेशन है, ये हमें स्पीक करने में हेल्प करते हैं. वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ. फर्स्ट इज प्राइमरी टीथ, सेकंड इज परमानेंट टीथ. प्राइमरी टीथ बेटा आपके मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ भी कहलाते हैं. ये जो है आपके 6 से 8 इयर्स के बीच में फॉल ऑफ हो जाते हैं और ये टेम्पोररी बेसिस के लिए होते हैं. जब प्राइमरी टीथ फॉल ऑफ हो जाते हैं तो हमारे परमानेंट हमारे लाइफ टाइम के लिए होते हैं और ये कभी फॉल ऑफ नहीं होते. एक बार अगर ये टूट गया तो ये दोबारा नहीं आते. इनका नंबर बेटा 32 होता है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट टंग. टंग बेटा आपका एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारे माउथ के बॉटम से अटैच होता है और आगे से ये फ्री होता है. इसका मेन फंक्शन आप जानते ही हैं, च्यूइंग ऑफ फूड एंड मिक्सिंग ऑफ फूड. ये हमें टेस्ट करने में भी हेल्प करता है. टंग का जो बेटा सरफेस होता है वो थोड़ा रफ होता है. क्यों? टेस्ट बड्स की वजह से. टंग के ऊपर बेटा टाइनी बम्प्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम टेस्ट बड्स कहते हैं जो कि हमें टेस्टिंग में हेल्प करते हैं. बेसिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ बड्स आर sour, sweet, bitter and salty. Now let's see the second process that is digestion. डाइजेशन में स्टूडेंट्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल में बेटा डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट करते हैं जिनमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं और यही एंजाइम्स हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. डाइजेशन स्टूडेंट्स हमारा बेटा माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है. माउथ में हमारा एक डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट होता है जिसे हम सलाइवा कहते हैं जो कि हमारे फूड के च्यूइंग में हेल्प करता है, मिक्सिंग में हेल्प करता है. इसी प्रोसेस को हम मैस्टिकेशन भी कहते हैं. सलाइवा में बेटा एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम अमाइलेज कहते हैं. दिस अमाइलेज हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलर फॉर्म है बेटा ग्लूकोज, ये हमारा जो चेंज होता है ये हमारे अमाइलेज की प्रेजेंस में होता है. आफ्टर माउथ द फूड गोज इनटू ईसोफेगस.
ईसोफेगस में बेटा एक स्पेसिफिक वेव लाइक मूवमेंट होता है जिसे हम पेरिस्टालसिस भी कहते हैं। इसी मोशन की वजह से जो फूड होता है वो हमारा माउथ से स्टमक की तरफ आता है। नाउ द फूड कम्स इनटू स्टमक। स्टमक इज अ यू शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक की जो सेल लाइनिंग होती है स्टूडेंट्स, वो आपका गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करती है। गैस्ट्रिक जूस में आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिन एंड HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक की जो सेल लाइनिंग होती है स्टूडेंट्स, वो आपके गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करती है। गैस्ट्रिक जूस में आपका पेप्सिन, HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। पेप्सिन का जो मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो आपके प्रोटीन का डाइजेशन होता है। प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में चेंज करने का काम पेप्सिन करता है। HCl performs two functions. First one is it kills the bacteria in our food. जो खाने में हमारे साथ में बेटा बैक्टीरिया एंटर करते हैं उनको किल कर देता है HCl. And second, HCl makes the medium of the food acidic. After stomach, the food enters into small intestine. Small intestine बेटा एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ 7.5 मीटर के अबाउट होती है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा मेजर पोर्शन ऑफ डाइजेशन होता है। आप सब जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डियोडेनम, जिजनम एंड इलियम। डियोडेनम में बेटा मेनली जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। डियोडेनम में स्टूडेंट्स हमारे 2 डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होते हैं। फर्स्ट इज बाइल जूस एंड सेकेंड इज पैंक्रियाटिक जूस। बाइल जूस हमारा बेटा लिवर में बनता है और गॉल ब्लैडर से सेक्रेट होता है। इसका नेचर अल्कलाइन होता है और इसका जो फंक्शन होता है वो 2 फंक्शन होते हैं बेटा। पहला, ये जो फूड का मीडियम हमारा एसिडिक है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है अपने बेसिक नेचर से। एंड द सेकेंड वन इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो फूड हमने खाया उसके जो फैट कंपोनेंट है उस फैट कंपोनेंट को बाइल जूस इमल्सिफाई करता है। फैट बेटा इमल्सिफिकेशन के बाद ही डाइजेस्ट हो पाता है। ओके, सेकेंड वन इज पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में बेटा हमारे 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैंक्रियाटिक एमाइलेज। इनके फंक्शन हम देख लेते हैं। ट्रिप्सिन जो है बेटा इट इज फॉर प्रोटीन डाइजेशन। ये प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में अमीनो एसिड्स में चेंज कर देता है। लाइपेज चेंजेस द फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। नाउ द थर्ड वन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। पैंक्रियाटिक एमाइलेज बेटा कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर फॉर्म में चेंज कर देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइजेशन। नाउ लेट्स सी द थर्ड प्रोसेस, दैट इज अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन के लिए हमारे इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं। ये बेटा सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि जो फूड हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज हुआ है उसको आसानी से अब्जॉर्ब कर सके। ये विलाई बेटा ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होते हैं या सप्लाइड होते हैं। सो हियर कम्स द फोर्थ वन, दैट इज एसिमिलेशन। जो हमारा अब्जॉर्ब कंपोनेंट है वो हमारे ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है और ये ब्लड के थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के सेल में जाता है और सेल इसे अपने फंक्शन के लिए यूटिलाइज करते हैं। नाउ द फूड मूव्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज अ शॉर्ट वाइड स्ट्रक्चर। दिस इज बेसिकली फॉर वाटर अब्जॉर्प्शन। मेनली जो वाटर अब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है बेटा। नाउ लेट्स सी इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड और वेस्ट फूड बचा है हमारी बॉडी में वो हमारी बॉडी एनएस के थ्रू रिमूव कर देती है एंड दिस इज नोन एज इजेशन। इट वाज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। नाउ लेट्स सी अ चार्ट। जो फूड हमने खाया है स्टूडेंट्स उसमें हमारे आपको पता है मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स बेटा ये सिंपल फॉर्म में चेंज होके हमारी बॉडी इनको अब्सॉर्ब करती है। कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन है या डाइजेशन है वो आपका माउथ में और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और इनकी डाइजेशन में हमारे 2 एंजाइम्स वर्क करते हैं। पहला जो हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है वो सेक्रेट करता है, दैट इज एमाइलेज, एंड सेकेंड पैंक्रियाटिक जूस जो है बेटा वो सेक्रेट करता है, दैट इज पैंक्रियाटिक एमाइलेज। These 2 enzymes work for the digestion of carbohydrate into simple sugars that are glucose, maltose, etc. Now let's see the digestion of proteins. Proteins बेटा हमारे स्टमक में बेसिकली डाइजेस्ट होते हैं। प्रोटीन्स का डाइजेशन बेटा पेप्सिन करता है।
पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है और प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए एक और एंजाइम होता है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है, दैट इज ट्रिप्सिन. Trypsin also works for the digestion of protein. Both these enzymes change protein into amino acids. Now let's talk about the last component of food, that is fat. फैट का डाइजेशन स्टूडेंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. सबसे पहले बाइल जूस इसको एमल्सिफाई करता है. आफ्टर दैट लाइपेज इसको चेंज कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जो कि इसके सिंपल फॉर्म्स होते हैं, ताकि हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज कर सके. So this was all about for this video. We will be meeting in our next video. Till then, please like, share, comment and subscribe to the channel.